अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान में आपका मेज़बान उमर शाह। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक तालिब इल्म को फुटबॉल खेलते हुए उसी के दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। आखिर वजह क्या बनी, जानते हैं मकतूल के लवाहिकीन से। ऐसे हुआ है कि मैं घर पे मौजूद था। मेरे दोनों बेटे सावल और रेहान जो एक फुटबॉल खेलते हैं, वो किसी मैच के सिलसिले में जहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमारा ग्राउंड है, उसमें मैच खेलने गए थे। वहाँ उन्होंने एक बार से टीम बुलाई हुई थी। उसके मैच खेल लास्ट मिनट में उन्हें कोई किसी फाउल बॉल पे जो है ना, उनका कोई आपस में वो बहस मुबहसा हुई। उसी दौरान वो दूसरी मुखालिफ टीम के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया, उसको पहले मारा। फिर मेरा दूसरा बेटा जो है उसने उनको चुड़ाया, काफ़ी मतलब कि जो लड़ाई झगड़े से रफा दफा मामला करवाया। वो दूसरी तरफ देखता है तो वो और लड़के आपस में उलझ रहे हैं, वो उस तरफ जाता है तो जो पीछे खड़े होते हैं वो फौरी तौर पे आते हैं और मेरे जो बच्चा बैठ गया होता है रेहान, उस पे हमलावर हो जाते हैं। उसको मुँहों से मतलब कि पैरों ठुड्डों से, उसने अपने बूटों से उसको बहुत मारते हैं। वो उसको पेट पे, छाती पे, पता नहीं कहाँ कहाँ उसको मतलब कि जो है ना वो मारते हैं। जब मारते हैं तो वो गिर पड़ता है और उसके बाद मतलब कि जो है ना वो मेरा दूसरा बेटा वो एक बार बैठा होता है, वो उसको उठाता है, वो कहता है रेहान को देखो, रेहान को देखो, रेहान को क्या हो गया है। वो फौरी तौर पे जब रेहान को देखते हैं तो रेहान बेहोश होता है, उसकी बिल्कुल ना उसको सांस आता है ना, फौरी तौर पे उसको उठाते हैं और लेके चले जाते हैं जना हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाता है तो रास्ते उसमें उसकी डॉक्टर कहते हैं कि इसको 15 मिनट पहले डेथ हो गई है। वहीं पे बेदर्दी से उन्होंने महाराज ज़ालिमों ने मतलब कि मेरे बेटे को ना वहीं पे कत्ल कर दिया था। बेटा मेरा 15 पे कॉल करने की कोशिश करता है तो उसको मोबाइल छीन लेते हैं। छीन के कहते हैं जब तक पुलिस आएगी उस वक्त तक तो हम इसको कत्ल कर देंगे, इसको मार देंगे, आप पीछे हट जाओ, हम आपको भी मार देंगे। मेरा बच्चा दुहाइयाँ देता है, मेरा बच्चा बड़ी मिन्नतें तरले करता है कि खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो। इसी दौरान हमें पता चलता है तो हम जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल में वो मुर्दा पाया, उनका जी इसकी तो डेथ हो गई हुई है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से कि मेरे जो केस है ये CCD सुहेल ज़फ़र जट्टा साहब को हैंडल किया जाए और वो इस मेरे केस को जो हैंडल करें, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी अपील है, पुरज़ोर अपील है। मेरा मासूम बच्चा था, 18 साल का मेरा जवान बेटा है। मेरा इस वक्त मरता हूँ जीता हूँ मैं, 24 घंटे मेरा यही हाल है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गुजारिश है कि ये मरीम नवाज साहबा से वज़ीर आला पंजाब है हमारी, उससे मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चे का केस जो है सुहेल ज़फ़र से चट्टा साहब के सुपुर्द किया जाए और CCD इसको हैंडल किया जाए ताकि वो भी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच सके मेरे बेटे के कातिल जो है। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि मेरी गुजारिश है। हमारा ना एक मैच रखा हुआ था हमने, तो फर्स्ट हाफ तो हो गया था, सेकंड हाफ के ना लास्ट 3 मिनट रह गए थे। उसके अंदर एक फाउल होता है तो रेहान और दूसरी टीम के लड़कों की ना बहस हो जाती है। तो मैंने वहाँ पे जाकर छुड़वाई है लड़ाई। काफ़ी लोग अंदर आए, उन्होंने ना हाथ छुड़वा दिया, उनके साइड पे बैठा दिया। मैंने रेहान को कहा रेहान आपने अंदर नहीं आना, अब साइड पे बैठ जाओ। मेरे से बस गलती होगी, मैं उस टाइम चाहता उसको घर भेज सकता था, लेकिन मैंने मुझसे छोटा था, 2 साल छोटा था मुझसे। मेरे से गलती ये होगी कि मैंने उसको ये कह दिया कि भाई बैठ जा, उसको मुझे घर भेजना चाहिए था। मैंने कहा बैठ जाओ, मैं आता हूँ। मैं उधर देखा तो पीछे एक और लड़ाई हो रही थी। मैं उनको दूसरी टीम वाले दोस्त थे आपके? नहीं, दोस्त नहीं थे, वो वाले दोस्त नहीं थे। जैसे कि हम आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था मेरे पास, बस एक फ्रेंड थे ऐसे कि हम फुटबॉल खेलने गए एक जगह पे, वहाँ पे दोस्त बन के जैसे कि एक टीम बनाई हुई थी उन्होंने भी। तो ऐसे ही दूसरी लड़ाई हो रही है, मैं वो छुड़वाने चला गया। लड़ाई छुड़वाते छुड़वाते जब मैंने पीछे देखा तो मेरे भाई के ऊपर 5 बंदे जो उसको मार रहे हैं मुक्के। हमारे साथ हम तकरीबन 6-7 लड़के थे, 6-7 लड़के थे हम, लेकिन हमारे जो 3-4 लड़के तो वो लड़ रहे थे, मतलब आपस में कर रहे थे। रेहान अकेला बैठा हुआ था, मेरा दोस्त था हुसनैन, वो और जवाद भाई थे साथ, वो रहता बैठे हुए थे। हुसनैन जाके रेहान के ऊपर लेट गया, कहता कि मुझे मारो, इसको ना मारो, तुम्हारी मेहरबानी। मैंने आगे जाके हाथ जोड़े उनके कि यार मेरे भाई को कुछ ना कहो, तुम्हारी मेहरबानी। उसने क्या किया, क्या कर दिया तुम्हारा उसने? कौन सा बड़ा जुर्म था कि उसकी जान ले दी? कोई इतना बड़ा क्या, फाउल हुआ था। रेहान ने बस उसको कहा था यार क्या कर दिया तुमने, उसके मुंह से बस ऐसे आपस में बहस होने लग पड़ी उनकी, आपस धक्का दिया एक दूसरे को। बस वहाँ से उनका गोलकीपर आता है 25 साल जिसकी उम्र है, 25 साल उसकी उम्र है, और उसकी उम्र क्या है, 18 साल उसकी उम्र है। उसको आके वो चपेड़े मार रहा है, उसको मुक्के मार रहा है, उसके टांग पेट में सीने में उसने ठुड्डे मारे हैं उसको। मेन किसने कत्ल किया? अब 2 बंदे थे, फैज़ान था ठीक है और हमजा था। हमजा बहुत बड़ी उम्र का था, 25 से 26 साल उसकी उम्र थी, और हमजा फैज़ान जो था उसकी भी इतनी उम्र थी, 23-24 साल उसकी उम्र थी। उन दोनों ने उसकी, मैंने आंखों के सामने जब उस लड़के ने आखिरी उसको मारा है ना, उसको यहाँ पे मारा है, जो मैंने उसको जाके देखा है।
पकड़ा जब, तो रेहान जब वहाँ तरफ रहा था तो मैंने रेहान को 2 घूंट पानी के पिलाए हैं, उसने पिए, पानी पिए और कहता भाई मैं जा रहा हूँ, भाई मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उसका सांस वहीं पे रुक गया और वो तरफ रहा, मुझे यही था कि बेहोश हो गया, मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ। मैं मान ही नहीं सकता, अभी भी मुझे नहीं यकीन होता। तो उसको मैंने उठाया, हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद फ़ौरन उन्होंने कहा 20 मिनट पहले का फौत हो गया। दूसरे में जब कॉल करने लगा 15 पे तो लड़कों ने मेरा मोबाइल छीन लिया, उनकी दूसरी टीम के लड़के थे। तो मैं बाहर बैठा हूँ ऑन फील्ड, मैं खेल नहीं था, मुझे फ़ुटबॉल खेलना भी नहीं आता। तो मैं देखता हूँ वो आके रेहान को धक्का देते हैं, हुटिंग करते हैं। तो वो अभी इतनी बहस हो ही रही होती है, उधर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं गया ना, उधर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं दूसरे लड़कों को छुड़वाता हूँ जिसको सावल बाद में छुड़वाने के, मैंने उसको सिर्फ अभी एक लड़के को छुड़वाया है और मैंने पीछे मुड़ के देखा रेहान इतनी देर में नीचे पसीने से लत-पत हालो बेहाल, सांस आ नहीं रहा, लेटा हुआ है, उसको ना सांस ही नहीं आ रहा। मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसको रेहान को पानी होश कोई चक्कर ही नहीं, मैं उसको उठाता हूँ, मैं सावल को बुलाता हूँ, सावल को मैं कहता हूँ सावल रेहान को होश नहीं है, इसको हॉस्पिटल ले चलें। ये मुझे कहता है रेहान बेहोश हुआ है, ठीक है मैं इन लड़कों को छुड़वा लूँ, ये लड़े ना। मैं फिर सावल को कहता हूँ, फिर इतनी देर में सावल आता है, हम उसको उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल अभी लेकर जाते हैं, मैं अपने हाथों पे उठा के उसको जाके बेड पे लिटाता हूँ, बेड पे लिटाता हूँ। तो आगे से वो डॉक्टर साहब उसको सिर्फ हाथ पल्स पर यानी कि हाथ पकड़ती हैं, यहाँ पे हाथ लगाती हैं और वो कहती हैं आपका लड़का तो 20-25 मिनट पहले ही डेड हो गया है।